देवर के साथ संबंध बनाती थी भाभी, इस कदर दीवानी हुई कि करवा दिया पति का मर्डर। खुद बयां कर दी दर्दी कहानी। कहते हैं देवर भाभी के बीच एक रिश्ता माँ बेटे की तरह पवित्र होता है, लेकिन बिहार के किशनगंज से इस रिश्ते का कलंकित करने वाला मामला सामने आया है, जहां भाभी को देवर से प्यार हो गया। दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन गए। इसके बाद महिला प्यार में इस कदर पागल हो गई कि उसने अपने देवर के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। दोनों ने इस घटना को अंजाम देने के लिए एक शूटर हायर किया। इसके बदले महिला ने शूटर को 1 लाख रुपए देने का वादा किया। इतना ही नहीं, एडवांस देने के तौर पर 20,000 रुपए भी दे दिए। मंगलवार को जिले के एसपी डॉक्टर इनामुल हक ने पूरे मामले का खुलासा किया। हत्या करवाकर पत्नी ने पुलिस को सुनाई झूठी कहानी। दरअसल 26 जुलाई को पप्पू गुप्ता नाम के युवक को ड्यूटी से लौटते वक्त अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। वहीं मृतक की पत्नी ने प्रीति गुप्ता से झूठी कहानी पढ़ते हुए पति की हत्या का मामला दर्ज भी करवाया था। एसडीपीओ किशनगंज के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया। पुलिस को मृतक की पत्नी और उसके भाई पर शक हुआ और उन पर नजर रखना शुरू कर दिया। देवर भाभी एक दूसरे के बिना जीना नहीं चाहते थे। पुलिस ने इस हत्याकांड की साजिश रचने वाले देवर भाभी प्रीति गुप्ता और राजू गुप्ता से पूछताछ की तो पता चला कि मृतक की पत्नी का अपने देवर के साथ लंबे समय से प्रेम संबंध था। दोनों के प्यार के बीच पप्पू बाधा बन रहा था, इसलिए दोनों ने मिलकर उसकी हत्या करवा दी। वहीं पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले शूटर सूरज कुमार पासवान को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में शामिल अन्य अपराधियों की तलाश की जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन, पिस्तौल, चाकू और अन्य सामान भी बरामद किया है। ऐसे शुरू हुई देवर भाभी की लव स्टोरी। बता दें कि आरोपी पत्नी प्रीति कुमारी किशनगंज के एमएसजीएम अस्पताल में बीएससी की नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, जिसे लेने और छोड़ने के लिए देवर जाता था। इसी बीच दोनों में प्यार हो गया और शादी करना चाहते थे। इसके लिए वह एक बार पहले भागकर शादी करने की प्रयास भी किए थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। फिर दोनों ने पप्पू को बीच रास्ते से हटाने की भी साजिश रच दी। इसके लिए एक सुपारी किलर की मदद ली गई। किलर से इस मर्डर का सौदा 1 लाख रुपए में तय किया गया। वहीं एडवांस में 20,000 रुपए भी दिए। बाकी रकम काम होने के बाद देने का भी वादा किया गया। गोली लगने के बाद पप्पू ने पत्नी को किया था फोन। महिला इतनी शातिर थी कि वह घटना वाले दिन बदमाशों को पप्पू की एक लोकेशन देती रही। फिर सुनसान जगह पर पप्पू के आने का इंतजार कर रहे बदमाशों ने उसे गोली मार दी। इसके उसे मरा हुआ समझ बदमाश भाग गए। गोली लगने के बाद पप्पू ने जान बचाने के लिए अपनी पत्नी को ही फोन किया था, लेकिन उसको क्या पता था कि जिससे वह मदद मांग रहा है वही उसकी हत्या करवाना चाहती है। पति का फोन आने के बाद पत्नी ने दोबारा बदमाशों को फोन किया और पति के जिंदा होने की बात बताई। फिर बदमाश दोबारा मौके पर गए और पप्पू पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।